अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहकशा हिस्सा दोम यानी बिहार बोर्ड के उर्दू क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है इंशाइया क्या है। क्या है? इंशाइया क्या है। और इसके लिखने वाले मुसन्निफ का नाम वजीर आगा है। ठीक है ना, मुसन्निफ यानी राइटर, लेखक का नाम वजीर आगा है। ठीक है, इंशाइया कोई खास चैप्टर आपका नहीं है। ठीक है ना, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन वगैरह भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ जो मेन पॉइंट है मैंने उसे जो है बोर्ड पर ला दिया है। जो अहम है उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आ भी जाए तो कोई दुश्वारी नहीं हो। लेकिन मैं गारंटी नहीं देता कि इससे नहीं आएगा, लेकिन आता ही है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बहरहाल हम इस चैप्टर को समझेंगे कि इंशाइया क्या है। ठीक है ना, तो इंशाइया मजमून की ही एक शक्ल है। क्या है? मजमून जिस तरह होता है, आप मजमून पढ़े होंगे, मजमून यानी ऐसे की तरह ही एक इसका एक शक्ल है। इंशाइया को लिखने वाले को पूरी आजादी होती है कि इंशाइया लिखने के दौरान कभी फराज की तरफ और कभी नशेब की तरफ झुकता है। ठीक है ना, यानी इंशाइया के जो राइटर होते हैं, इंशाइया को जो लिखने वाले होते हैं, उनको पूरी आजादी होती है, चौतरफा उसको आजादी मिलती है। वह जिधर से चाहे अपनी बातों को पेश कर सकता है। हत्ता कि जिस मजमून पे वह शुरू किया है उस मजमून से हटकर दूसरी बातें भी इंशाइया में की जा सकती है। यानी पूरी तौर पर जो है उसमें आजादी होती है, लेकिन मजमून में या जो है नाविल में या जो है आपको अफसाना में इस तरह की आजादी नहीं मिलती है। ठीक है, और फिर इसमें उतराव यानी नशेबो फराज यानी उतराव और चढ़ाव वाली बातें होती है। और इंशाइया नगार इंशाइया लिखने वाला ऐसी भी बातें लिख देता है कि आदमी रोने लगता है। ठीक है ना, ऐसी भी बातें लिख देता है कि आदमी कहाँ लगाकर हंसता है, खूब हंसता है। ठीक है ना, जिससे पेट में दर्द हो जाता है। उस तरह की बातें जो है इंशाइया में आती रहती है। ठीक है ना, बस एक पॉइंट आप इतना याद कर ले कि इंशाइया में पूरी आजादी होती है। जिस तरह चाहे इंशाइया नगार जो है इंशाइया में अपनी बातों को रख सकता है, उसे हम इंशाइया कहते हैं। ठीक है ना, इंशाइया एक नस्री सिन्फ है। जाहिर सी बात है, ऐसे है तो नस्री सिन्फ होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए वजीर आगा के बारे में हमको जानना जरूरी है, तो इनके बारे में भी ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, जो मेन पॉइंट है वही बता दे रहे हैं। वजीर आगा की पैदाइश 1922 ईस्वी को, कब? 1922 ईस्वी को पाकिस्तान के सरगोधा के वजीर कोट में, पाकिस्तान में एक सरगोधा है, वहीं के वजीर कोट में ये पैदा हुए थे। कहा? वजीर कोट में पैदा हुए थे। वजीर आगा इंशाइया नगारी के लिए बहुत मशहूर है। ठीक है ना, वजीर आगा इंशाइया नगारी के लिए काफी मशहूर है, बहुत बड़े जो है इंशाइया नगार है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इंशाइया के बारे में मैंने एक और पॉइंट लिख दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब देखिए इसमें कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 और 5। ये 5 पॉइंट जो है आप खूब अच्छा से समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ये चैप्टर पूरा आपका हल हो जाएगा, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अब 5वां पॉइंट है, इंशाइया के लुग़वी माना इबारत के हैं। इबारत के हैं यानी जो सतर होता है, जो लाइन होता है। अब इबारत हम इसे कह सकते हैं, एक मिनट रुकिए, इबारत हम किसे कहेंगे? देखिए ये सब क्या है, ये इबारत है। क्या है? इबारत है। आप कोई भी जो है ये उठा लीजिए, ये सब क्या है? इबारत है। इसे हम इबारत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसी को हम इबारत कहते हैं, लाइन या सतर बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, लाइन या सतर या इबारत हम इसे ही कहते हैं। ठीक है, अब इबारत देखकर आप इन्हें घबरा जाए कि इबारत किस जो है जंगली जानवर का नाम है। तो इबारत, लाइन, सतर। ठीक है ना, तो इंशाइया के लुग़वी माना इबारत के हैं। समझ रहे हैं ना, इंशाइया नसरी अदब की वह सिन्फ है जो मजमून के मानिंद लगती है। ऐसा लगता है कि वो मजमून है, लेकिन मजमून असल में होता नहीं है। ठीक है, क्या होता है आगे देखते हैं। मगर मजमून से अलग अंदाज रखती है, उसका अंदाज
लिखने वाले का अंदाज और अंदाज़े बयां जो होता है बिल्कुल अलग थलग होता है। इंशाइया में इंशाइया निगार आजादाना तौर पर अपनी तहरीर पेश करता है, यानी जो लिखता है उसको पूरी आजादी होती है। इसको मैं ऊपर ही बता दिया हूं कि उसमें पूरी जो है उसको आजादी होती है, किसी तरह से कोई बंदिश या किसी तरह से कोई जो है उसमें शर्त नहीं होता है जिसमें उसकी शख्सियत का पहलू नजर आता है, ठीक है ना। किसी खास नतीजा के बगैर बात को खत्म करता है, ठीक है ना। इंशाइया लिखने वाला इंशाइया लिखते लिखते जाएगा और ऐसे पॉइंट पर आपको लाकर छोड़ देगा कि पता ही नहीं चलेगा कि इसका जो है अब आगे क्या हुआ, आगे आपको खुद समझ में आने लगेगा। यानी इंशाइया निगार इंशाइया लिखने के बाद लास्ट में आपको वहां छोड़ देता है और उसका रिजल्ट आपके ऊपर हो जाता है, कारी हो जाता है कि उसका जो है रिजल्ट अब क्या होगा, उसके बाद क्या होने वाला है, चाहे क्या होगा, ठीक है। यानी नतीजा के बगैर बात को खत्म करता है, यानी नतीजा को कारी पर छोड़ देता है। जो रिजल्ट होता है, जो परीक्षा फल होता है, जो फल होता है उसका, वो छोड़ देता है। आप खुद जो है ऐसे अंदाज में उसको लिखा ही जाता है कि आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे और वो लेके आखिरी में छोड़ देगा और खूब आप खुद जो है उसके आगे समझ जाएंगे कि इसके आगे अब क्या हुआ होगा, ठीक है ना। यानी रिजल्ट आपके ऊपर चला जाता है। तो ये था जो है इंशाइया का मुख्तसर तारीफ, और मुख्तसर जो है हमने जो है आपको बता दिया है। अब इससे ज्यादा है इंशाइया में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। आप इसे खूब गौर से पढ़ लिए होंगे और इसे आप लिख भी ले, ठीक है। इसे जल्दी आप लिखें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, 2 पॉइंट और है, इसे भी आप जो है पढ़ ले, ठीक है। आगे देखिए, आगे है वजीर आगा अपने मजमून इंशाइया क्या है। इनका इंशाइया जो आपके चैप्टर में मौजूद है, इंशाइया क्या है, मैं इंशाइया निगार के खदो खाल और हदूद मुतय्यन करने की कोशिश की है। यानी अपने जो मजमून है उन्होंने उसमें इंशाइया निगार की जो एक हद मुतय्यन करने की कोशिश की है, उन पर एक शरायत आयद करने की कोशिश की है मजमून में, ठीक है ना। और इंशाइया की तारीफ करने से कबल उन दुश्वारियों का भी जिक्र किया जो इंशाइया की तारीफ की राह में हायल है। यानी इंशाइया के कहिएगा कि कोई एक जामे तारीफ हो जाए तो वो नामुमकिन नहीं है, वो बिल्कुल जो है नामुमकिन बात है, कोई जामे इसकी तारीफ नहीं है। ऐसे मोटे तौर पर मैंने जो बता दिया है कि इंशाइया एक मजमून की ही शक्ल है और उसमें पूरी आजादी होती है कि इंशाइया नगार चाहे तो जिधर से अपनी बातों को शामिल करना चाहे तो उसे कर सकता है, कोई दिक्कत वो परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। वजीर आगा कहते हैं कि जिस तरह अफसाना या नाविल के लवाजिमात को मारूजी अंदाज में पेश किया जाता है, यानी जिस अंदाज में आप नाविल और अफसाना को पेश करते हैं उस अंदाज में जो है हम इंशाइया को पेश नहीं कर सकते। वह इंशाइया के लिए वह तरीक़ाकार मुमकिन नहीं है। अब देखिए, यहाँ 7वां पॉइंट आपको बता देता हूं और खत्म करूंगा, ठीक है। बाहर की एक शाम, क्या बाहर की एक शाम, बिहार नहीं पड़ेगा, मैं सोचेगा कि बिहार के हम है तो बिहार की एक शाम नहीं, बाहर की एक शाम पहला इंशाइया है। सबसे पहला इंशाइया का नाम क्या है, बाहर की एक शाम, ठीक है। और इसके लिखने वाले हैं डॉक्टर अनवर सदीद नसीर आगा, ठीक है ना। ये तो आज का जो है ये आपका क्लास खत्म होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसे लाइक जरूर कर दे, ठीक है। अब तो लाइक करना आपका फर्ज है, लाइक कर दे और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर दे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।